कैसे हैं आप सभी। बहुत दिन हो गया आप सभी से मुलाकात किए हुए। आज मैं आपको जो है थिएटर के बारे में कुछ जो है बताने जा रहा हूँ। देखिए, मुझे लगता है हर कोई जो है एक्टर बनना चाहता है और बनना भी चाहिए। जिसका जो शौक़ है उसे ज़रूर जो है अपने शौक़ को जो है ज़रूर पूरा करना चाहिए। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप रियल में एक्टर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं वाकई में कि मैं एक्टर बनूं और जो है एक्टिंग के दुनिया में मेरा जो है बहुत नाम हो, शोहरत हो, पैसा हो, अगर आपके मन में ये चाहत है तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप सब जो है थिएटर ज्वाइन कीजिए। जी हाँ, आज तक जितने भी अच्छे कलाकार हुए हैं, जितने भी महान कलाकार हुए हैं, उन सभी ने जो है थिएटर ज़रूर किया है और थिएटर करने के बाद में उन्होंने मीडिया में अपना कदम बढ़ाया है। अब थिएटर के बारे में अगर बात हो रही है तो फिर एक बात मैं आप सबसे और कहना चाहूँगा। कई ऐसे कलाकार जिनके पास में आर्थिक जो है कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं और वो एक्टिंग कोर्स नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या है कि वो जो है थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं भी जब जो है एक्टिंग फील्ड में आया था तो मैंने जो है एक्टिंग कोर्स किया था। मैंने कोर्स किया था 6 महीने का, लेकिन मुझे जो है एक्टिंग कोर्स में कुछ जो है मुझे ख़ास जानकारी नहीं प्राप्त हुई थी और फिर उसके बाद में मैं जो है थिएटर मैंने ज्वाइन किया। और आज आप मुझे अगर मेरा काम आप सबको पसंद आ रहा है और जो रोल करता हूँ आप सबको लगता है कि वाकई में ये एक्टर जो है बहुत ही अच्छा रोल कर रहा है ये, तो कहीं ना कहीं इसमें मैं जो है थिएटर का योगदान बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ। मीडिया का तो है ही है। अच्छा, अब एक बात और आती है कि थिएटर में और मीडिया में फ़र्क क्या है। मेरे ख्याल से दोस्तों, थिएटर और मीडिया में फ़र्क ये है कि मीडिया में यानी कि जो कैमरे की एक्टिंग होती है वो जो है रियल की एक्टिंग होती है। आप जो वाकई में जो आप अपने दिनचर्या में जो आप जीते हैं, जो आप घूमते हैं, टहलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सभी आप जो है मेरे हिसाब से आप वो एक्टिंग कर रहे हैं। और थिएटर में क्या है कि आपको जो है थिएटर क्यों करना चाहिए। जैसे कि जब एक जो है बच्चा जब स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद में फिर जो है 12वीं पास करता है, कॉलेज करता है, कॉलेज के बाद में फिर जो है एमए, डबल एमए या अपना आगे का कोर्स करता है। उसके बाद में उसको जो है एक नौकरी जो है मिलती है, एक सर्विस मिलती है। तो इसी तरह से थिएटर एक ऐसा माध्यम है एक्टिंग सीखने का कि मैं कह सकता हूँ कि ये एक्टिंग सीखने का एक स्कूल है। तो अगर जो भी एक्टर थिएटर ज्वाइन करना चाहे और अगर कोई भी एक्टर कलाकार एक्टिंग फील्ड में चाहता है कि मेरा नाम अच्छा हो, मेरा काम अच्छा हो, तो मैं उसको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि वो थिएटर ज़रूर करे। और कम से कम कितने दिन थिएटर करना है, कम से कम 3 साल थिएटर ज़रूर करे, लग करके काम करे। और थिएटर करने के बाद में फिर 1 साल का मीडिया करे। उसके बाद में अगर वो फिल्मों में जाता है, सीरियल में जाता है, ऐड करता है, वेब सीरीज करता है, तो उसमें जो है उसका काम भी लोगों को पसंद आता है और काम पसंद होने के साथ साथ उसको जो है एक अच्छे एक्टर के तौर पर याद भी किया जाता है। तो अगर आप पूरी तैयारी के साथ में जाते हैं। और दूसरी बात दोस्तों मैं आप सबसे कहूँगा कि थिएटर में यानी कि आपको एक्टिंग फील्ड में आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे हों या आपकी एज जो है ज़्यादा हो चुकी है तो आप एक्टिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कोई भी कलाकार बन सकता है। भगवान की मेहर सब पर रहती है, भगवान की कृपा दृष्टि सब पर रहती है। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी मतलब कोई भी एक्टर बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कोई मेहनत के साथ में आता है, मेहनत करके आता है, तो उसको एक अच्छा मुकाम हासिल होता है। और जो है थोड़ा सा अधकचरा ज्ञान रख करके काम करता है तो वो ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। तो मैं तो आप सबसे ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई भी एक्टिंग फील्ड में आना चाहता हो तो कम से कम अपने आप को 5 साल तैयारी के लिए दे। जी हाँ, कम से कम 5 साल अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं तो बहुत ही अच्छे आप एक्टर बन सकते हैं, बहुत ही नामी गिरामी एक्टर बन सकते हैं, जिसमें आपको
आपका पूरी दुनिया में नाम है, शोहरत है, पैसा है, रुतबा है, सब कुछ मिलता है इस फील्ड में आपको। लेकिन ये फील्ड आपको कहती है कि धैर्य, मतलब कि जितना आप सहन कर सकते हैं, क्योंकि तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई भी अगर थिएटर ज्वाइंट करना चाहे तो हमारा केवी एक्ट ग्रुप है, और उस ग्रुप के द्वारा अब आपको मैं बताऊँगा दोस्तों आप थिएटर में क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले तो जब आप थिएटर ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपसे अपना इंट्रोडक्शन मांगा जाता है, यानी कि आपका नाम क्या है, पता क्या है, क्या काम करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या है, और इसके अलावा आपके मतलब कि क्या व्यवसाय है या आप क्या जॉब है आपके, इसके बारे में जैसे इंट्रोडक्शन होता है। ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन के बाद में फिर ये होता है कि भाई जो है क्या कहते हैं कि आपको जो है बताया जाता है, बाकायदा हर चीज़ के बारे में बताया जाता है आपको। और थिएटर में सबसे ज़्यादा आप जो है कॉन्फिडेंस, यानी कि आप कोई भी रोल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक भिखारी का रोल कर रहे हैं, एक राजा का कर रहे हैं, एक महात्मा का रोल कर रहे हैं, भगवान जी का रोल कर रहे हैं, साधु महात्मा का रोल कर रहे हैं, या कोई नामी गिरामी व्यक्ति का रोल कर रहे हैं, या कोई अदने से व्यक्ति का रोल कर रहे हैं, तो आपको उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप एक्टर नहीं बन सकते हैं। तो जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ मैं ये रोल कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, जब तक आपके अंदर ये बातें नहीं आएंगी तब तक आप जो है एक अच्छे एक्टर नहीं बन सकते हैं। तो थिएटर में आपको कॉन्फिडेंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर काम किया जाता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास कैसे आए, आप एक अच्छा रोल, एक अच्छे एक्टर और हजारों लोगों के सामने आप एक्टिंग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जो है जानकारी दी जाती है, डिक्शन की जानकारी दी जाती है। जी हाँ, कई बार हमारे में भी मैं कहूँगा दोस्तों, जहाँ से जो व्यक्ति टच करता है, जैसे कि कोई यूपी से है तो कहीं ना कहीं उसका यूपी का लहजा ज़रूर आएगा, कोई पंजाबी है तो उसका पंजाबी लहजा आएगा, कोई मराठे, कोई मद्रास का है, या कोई तमिलनाडु का है, या कोई पंजाब का है, बिहार का है, और हरियाणा का है, या कहीं का भी आप मान सकते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं लहजा ज़रूर आता है, उसमें टच ज़रूर आता है। या कहीं ना कहीं अगर हम स्क्रिप्ट बोलते हैं तो उसमें जो है हमारी स्क्रिप्ट की लाइनें सीधी सी नहीं रहती हैं। जैसे कि मैंने आपको एक स्क्रिप्ट दी है जिसमें ये कहा गया आपसे, ज़िंदगी भी एक अजीब पहेली है, कब, कहाँ और कैसे इतने साल गुजर गए पता ही नहीं चला। अब अगर कोई ये नया एक्टर बोलेगा तो वो सही तरीके से इन लाइनों को नहीं बोल पाएगा, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा डिक्शन पर काम कराया जाता है थिएटर में। अगर आप डिक्शन पर काम करते हैं, कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करते हैं, तो आपको जो है एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं। इसके बाद में इसके अलावा आपको कॉस्ट्यूम के बारे में जानकारी दी जाती है। कॉस्ट्यूम यानी कि अगर मैं मान लीजिए आप जो है किशन नाम का कोई लड़का है, अब वो क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या व्यवसाय है उसका, उसकी सोच क्या है, और सबसे ज़्यादा कॉस्ट्यूम का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मैं कहता हूँ बहुत ही गहरा फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर आपने एक राजा का ड्रेस पहना है तो आपके अंदर वो बातें, वो एटीट्यूड अपने आप आ जाएगा, वो बातें आ जाएंगी। या अगर आपने किसी सैनिक का ड्रेस पहना है, किसी आर्मी ऑफिसर का ड्रेस पहना है, आपने इंस्पेक्टर का ड्रेस पहना है, आपने पुलिस कमिश्नर का ड्रेस पहना है, आपके अंदर वो बातें, वो लहजा अपने आप आ जाएगा। आपने कोई नेता का ड्रेस पहना है, वो लहजा आ जाएगा। आपने पंडित जी का ड्रेस पहना है, धोती कुर्ता सब कुछ, आपके अंदर वो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो दोस्तों ड्रेस का बहुत ही ज़्यादा गहरा फ़र्क पड़ता है एक कैरेक्टर को बनाने में। उसके अलावा मेकअप का, जी हाँ, मेकअप के बारे में जानकारी आपको दी जाती है कि आपने अगर कोई साधु महात्मा का रोल किया है तो आपके कैसा मेकअप होना चाहिए, आपकी ड्रेस क्या होनी चाहिए, आपकी दाढ़ी कैसी होनी चाहिए, और आपका चलने फिरने का अंदाज क्या होना चाहिए। इसके अलावा स्टेज का वर्क दिया जाता है, स्टेज वर्क यानी कि आपको स्टेज पर कहाँ पर जाना है, कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट लेना है, कहाँ पर जो है आपको खड़ा होना है, जहाँ पर जो लाइटें जो है उसके हिसाब से आपका जो रोल है। और तो स्टेज वर्क के बारे में जानकारी दी जाती है आपको। फिर उसके बाद में बॉडी लैंग्वेज, जी हाँ, कि आप मान लीजिए कि जैसे कि कोई जो है आप एक राजा का रोल कर रहे हैं, महाराजा का रोल कर रहे हैं, तो उसमें आपका रुतबा क्या होगा, उसका चलने का तरीका क्या होगा, उसका बोलने का तरीका क्या होगा, उसका जो है काम करने का तरीका क्या होगा, उसका जो है दोस्तों के साथ या मित्रों के साथ बातचीत करने का क्या तरीका होगा। जैसे कि कहते नहीं मंत्री वर
हमने आपसे ये कहा है ना, तो आप हमारी ये आज्ञा को अवश्य जो है सिरोधार्य करिए। तो उसमें अपने आप ही वो बातें, वो चीज़ें जो है अपने आप ही जो है आ जाएंगी। फिर उसके बाद में आता है मॉड्यूलेशन। जी हाँ, चेहरे का उतार चढ़ाव। जैसे कि आपने किसी को डांटा है, तूने अच्छा नहीं किया, अगर तूने मेरे साथ ऐसा किया ना, या किसी तरीके से, मैं समझता हूँ आपकी बातों को, पर आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं ऐसा नहीं हूँ। या तो आपका चेहरे का जो उतार चढ़ाव है, जैसे कि जो करेक्टर जो जैसे बोलता है, जैसे खाता है, जैसे पीता है, जैसे चलता है, तो आपका उसी तरीके से जो है मॉड्यूलेशन, यानी कि चेहरे के उतार चढ़ाव के बारे में आपको जो है थिएटर के द्वारा आपको जो है सिखाया जाता है। फिर चलना फिरना, यानी कि कोई भी एक्टर है, यानी कि कोई कैरेक्टर है आपका, आपका एक आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर है। आर्मी ऑफिसर कैसे चलता है, उसका जो है तरीका क्या होता है, तो आपको जो है स्टेज पर चलने का तरीका, कैमरे के सामने कैसे आप जो है एक्ट करते हैं, इसके बारे में तो काफ़ी चीज़ें जो है। फिर उसके बाद में ऑडियंस के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, कि ऑडियंस को आप कैसे बांध सकते हैं अपने कैरेक्टर के द्वारा। आप अपना जो रोल कर रहे हैं, तो कि ऐसा क्या करें जिससे ऑडियंस जो है आपसे टच रहे। तो इसका यही मैं कहूँगा कि आप जब अपना रोल अच्छे से करते हैं ना, दिल से करते हैं, तो अपने आप जो है ऑडियंस आपके टच में रहती है। ऑडियंस को बांध के रखना, और उसके बाद में कॉमेडी के ऊपर काम करना। कॉमेडी करनी है आपको, कैसे करनी है, क्या उसमें लाइनें होंगी, उसका बोलने का तरीका, उसका लहजा क्या होगा, और जो है माइम एक्टिंग। माइम एक्टिंग यानी कि जैसे कि आपको मैं डायलॉग बिल्कुल नहीं दिया हूँ, फिर भी आपको एक्ट करना है या कुछ भी, तो ऐसे जो है आप जो है थिएटर के द्वारा ऐसी अनगिनत जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके ताउम्र आपके काम आती है। तो मैं तो आप सबसे यही ज़रूर सजेस्ट करूँगा, आप लोग थिएटर ज़रूर ज्वाइन कीजिए, है ना। इसके अलावा दोस्तों, स्क्रिप्ट रीडिंग। आप एक स्क्रिप्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो स्क्रिप्ट पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे आप स्क्रिप्ट को रीड करें, कैसे पढ़ें कि जिससे कि जो है वो जो आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जैसे जो कैरेक्टर है वो आपके कैरेक्टर वो आपके जहन में कैसे बस सकता है, आपके दिल में वो कैरेक्टर जो है उस रोल को आप कैसे बिठाते हैं अपने आप में। तो इसके बारे में सबसे ज़्यादा काम जो है थिएटर में कराया जाता है दोस्तों। और इसके अलावा अगर आप थिएटर अच्छे से कर लेते हैं, कम से कम 3 साल, मैं फिर कहूँगा दोस्तों, कम से कम 3 साल, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, अगर आप 3 साल कम से कम थिएटर ज्वाइन कर लेते हैं, थिएटर में वर्क अच्छे से करते हैं, दिल से काम करते हैं, फिर इसके बाद में आप मीडिया का कोर्स, यानी कि कैमरे के बारे में जानकारी दी जाती है आपको। तो आजकल तो दोस्तों ऐसे कई सारे ग्रुप हो चुके हैं, जैसे हम भी अपने ग्रुप के द्वारा हम लोग जो है थिएटर और कैमरे की एक्टिंग दोनों हम लोग साथ साथ कराते हैं। लेकिन सबसे पहले हम थिएटर पर वर्क कराते हैं, थिएटर के बाद में फिर कैमरे की एक्टिंग होती है। कैमरे की एक्टिंग करने के बाद में आप जो है एक अच्छे कलाकार बन जाते हैं, एक अच्छे एक्टर बन जाते हैं। अब इसके बाद में कैमरे के आगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, नेचुरल एक्टिंग के बारे में आपको बताया जाता है। और आजकल तो थिएटर में क्या और मीडिया में क्या, हर जगह लोगों को जो है नेचुरल एक्टिंग की ही खास जो है, हर कोई नेचुरल एक्टिंग ही कर रहा है। और हम लोग भी, यानी मैं अपने ग्रुप के द्वारा भी अपने सभी कलाकारों से जो है नेचुरल ही एक्टिंग करवाता हूँ। ज़्यादा जो है बनावटी का या ओवर एक्टिंग का हमारे ग्रुप में नहीं, मतलब कि अब ज़्यादा से ज़्यादा वर्क जो है हम लोग नेचुरल एक्टिंग के ऊपर ही कराते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि देखिए, एक्टिंग यानी कि अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो, और जीवन ऐसे जियो जैसे कि अभिनय कर रहे हो। तो हमें ये जो है, मैं सोचता हूँ आप कोई भी रोल कर रहे हैं, कोई भी एक्ट कर रहे हैं, तो आप एक वो लाइफ जी रहे हैं, वो ज़िंदगी जी रहे हैं। और जब हम वो ज़िंदगी जीते हैं, तो हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम तो वो ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं जो नेचुरल हूँ वही मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई हर कोई एक्टर, यानी कि मैं तो अपने ग्रुप के द्वारा और अपने साथी कलाकारों के द्वारा हम लोग जो है नेचुरल एक्टिंग पर काम करते हैं। और आपको पता है नेचुरल एक्टिंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, मनोज वाजपेयी जी और जितने भी अच्छे अच्छे थिएटर कलाकार हुए हैं, और जो मेहनत करके जिन्होंने अपना एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, एक सफलता प्राप्त की है,
तो जो है थिएटर के द्वारा ही, और अब तो थिएटर में भी नेचुरल एक्टिंग होने लग गई है, पहले तो नहीं। कभी कभी कोई प्ले ऐसे होता था जैसे आपको डायलॉग जो है काफ़ी लाउडली बोलना होता है, जो सबसे पीछे की ऑडियंस है उस तक आपके डायलॉग जाने चाहिए। लेकिन अधिकतर नेचुरल एक्टिंग के द्वारा भी आप जो है अपनी आवाज़ को, अपनी वॉइस को जो है आप सबसे पीछे वाली ऑडियंस तक जो है पहुंचा सकते हैं। अब इसके बाद में अगर आपको कोई एक्ट दिया जाता है, यानी कि कहा जाता है आपको जो है ये जो है समाज सेवी नेताजी हैं, इनका आपको रोल करना है, और आपको स्क्रिप्ट नहीं दी गई, आपको ये कहा गया कि सिर्फ आप जो है रोल कीजिए, तो सिचुएशन, यानी कि आपको उसके बारे में बताया जाता है कि उस रोल को आप कैसे तैयार करेंगे, उसके बारे में कैसे आप उसका खाका बनाएंगे, क्या काम करेंगे, क्या वर्क करेंगे, ये जो है आपको थिएटर के द्वारा हम लोग बताते हैं मतलब। और उसके बाद में एक्टिंग में भी जैसे कि कोई भी डायलॉग है, जैसे कि मान लीजिए जैसे मैंने ये कहा है कि अरे भैया हमने तो आपको कहीं देखा था, इसको आप एक घबराहट के तौर पर भी, अरे भैया आपको तो हमने कहीं देखा था, एक कॉमेडी के तौर पर, अरे भैया आपको तो हमने कहीं देखा था, इसको डरावने के रूप में, अरे भैया आपको तो हमने कहीं देखा था। ऐसे आप जो है कई तरीके से जो है आप इस एक ही लाइन को, मैं तो कहता हूँ जैसे कहा गया है 9 रसों के बारे में, यानी कि आपको हमारे ग्रुप के द्वारा थिएटर में हमारे ग्रुप में आपको 9 रसों के बारे में अच्छे से काम कराया जाता है। 9 रस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है, और जो है एक ही लाइन को मैं कहता हूँ कि मैं उस लाइन को कई बार अलग अलग अंदाज में बोल सकता हूँ। जैसे कि कहा जिंदगी भी एक अजीब पहेली है, नॉर्मली बोला। एक जो है डर में बोलेगा, जैसे डरते हुए, जिंदगी भी एक अजीब पहेली है। एक कॉमेडी के द्वारा, जिंदगी भी एक अजीब पहेली है। गुस्से के द्वारा, जिंदगी भी एक अजीब पहेली है। इसको आप एक ही लाइन को कई उसमें जो है कई अंदाज में आप बोल सकते हैं। ये आपको जो है थिएटर के द्वारा सिखाया जाता है। और उसके बाद में क्या कहते हैं, और आपको मैं दोस्तों अधिकतर बताऊं कि अधिकतर जो है नाटक जो होते हैं ना, कई नाटक तो इंग्लिश में भी होते हैं, इंग्लिश प्ले होता है, लेकिन हमारे ग्रुप के द्वारा हम लोग जो है अधिकतर हिंदी नाटक करवाते हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हर वर्ग का, हर समुदाय का व्यक्ति इसे जो है आसानी से समझ जाता है। और कभी कभार हम लोग इंग्लिश प्ले भी कराते हैं। और उसके बाद में मैंने जैसे आपको कहा है, अगर आपके पास में पैसा नहीं है, आप पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, आपके पास में इतनी क्षमता नहीं है, तो आप थिएटर ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हमारा ग्रुप है केबी एक्ट ग्रुप, आइए, वेलकम है आपका। आइए, काम कीजिए मिलकर, और काम कीजिए, अच्छा मुकाम हासिल कीजिए, और आप अपनी पहचान बनाइए, एक अपनी क्षमता बनाइए, एक अपना व्यक्तित्व बनाइए, जिससे कि समाज के सामने, दुनिया के सामने आप एक अच्छे सभ्य व्यक्ति बने, एक अच्छे एक्टर बने। तो मैं तो यही कहूँगा, थिएटर करिए, और थिएटर के बाद में फिर आपको हम लोग जो है मीडिया का भी कोर्स कराते हैं। मीडिया का कोर्स कराने के बाद में आप लोग जो है एक अच्छा काम हासिल कर सकते हैं, एक अच्छा काम पा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है आपको काम भी देते हैं, जैसे कि सीरियल में, फिल्मों में, ऐड में, उसमें भी हम लोग आपको काम देते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आइए, काम कीजिए अच्छे से, और एक अच्छे एक्टर बनिए, अच्छा काम कीजिए। अच्छा, दूसरी बात मैं आप सबको एक चीज़ और कहूँगा। कई लोग कहते हैं कि एक्टरों का कोई फ्यूचर नहीं होता और कोई भविष्य नहीं होता है। तो इसका उलट मैं कहूँगा, एक्टरों का जितना फ्यूचर होता है, जितना अच्छा भविष्य उनका होता है, जो जीवन शैली वो जी पाते हैं, शायद वो आम आदमी नहीं जी सकता है। आपको इज्जत, शोहरत, रुपये, पैसे, नाम, शोहरत सब कुछ ये देता है, लेकिन इसमें जो है आपको सहनशीलता की ज़रूरत होती है। आप, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कोई फिल्में चल गई तो सारी ही फिल्में चलती रहें, आपका कोई प्ले अच्छा हिट हो गया तो सारा ही प्ले हिट होता रहे, लेकिन इसको आप एक एंजॉय करते हुए इस काम को कीजिए, एक मस्ती के तौर पर इस काम को कीजिए। जैसे कि हमारी किसी की हॉबीज़ होती है ना, किसी की क्रिकेट में, किसी की सिंगिंग में, किसी का मतलब कि है तो सब कुछ एक ही, सिंगिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे डांसिंग हो, ये सब कुछ जो है एक्ट में ही आता है। लेकिन
मैं ये कहूँगा कि अगर आपने डिसाइड किया है कि हमें एक्टर बनना है, तो जब तक आपके दिल से आवाज़ ना आए तब तक आप उस लाइन को ज़रूर ना ज्वाइन कीजिए। जब आपका दिल कहे कि हाँ मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो आपको इसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप दिल से मेहनत करेंगे, अच्छा ही मेहनत करेंगे, अच्छे लोगों के साथ काम करेंगे, तो आप जो है ज़रूर एक अच्छे एक्टर बन जाएंगे, एक आप सफल एक्टर ज़रूर बन जाएंगे। इसी के साथ में आप सभी को नमस्कार करता हूँ। खुश रहिए और अपना जो है अपना मुकाम हासिल कीजिए, और आप सबको भगवान आप सबको लक्ष्य अपना जो भी आप लोग चाहते हैं उस लक्ष्य में, उस काम में आप लोग ज़रूर सफल होइए। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।